रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, पूरे देश में विरोध का लहर जो है वो तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तमाम जगहों में जो है बड़ी वाहनों के चालक वो पूरी तरह से नाराज दिख रहे हैं केंद्र सरकार के फैसले से। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के जो ड्राइवर हैं इन दिनों सड़कों पे नजर आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों को छोड़ के, अपने वाहनों को छोड़ के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला दरअसल ये है कि भारतीय संहिता, न्याय संहिता 2023 को स्वीकृति मिलने के बाद इंडियन पिनल एक्ट IPC की जगह वो कानून ले लेगी और इसके बाद से ही ये नए प्रावधानों के तहत जो है हिट एंड रन के मामले में जो कोई भी ड्राइवर जो है किसी भी गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वैसे समय में देखा जाता है कि अक्सर जो होते हैं चालक जो होते हैं वो भाग जाते हैं क्योंकि मामला बड़ा गड़बड़ होता है। उस जगह में ऐसा हो सकता है कि आक्रोशित भीड़ जो होती है वो ड्राइवरों को मारपीट कर, कई बार ऐसा देखा गया है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। और इस प्रावधान के तहत, नए प्रावधान में ये बताया गया है कि किसी भी हिट एंड रन के मामले में अगर ड्राइवर या चालक जो है वो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और वहाँ पे जो एक्सीडेंट हो और वो व्यक्ति वहाँ तड़पता हुआ मर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसे 10 साल की सजा और साथ ही साथ भारी भरकम रुपए भी हर्जाना के तौर पर, जुर्माना के तौर पर। इस कानून को जो है वो पूरे ड्राइवर जो जितने भी देश में है वो ड्राइवर जो है वो काला कानून बता रहे हैं। इसी के तहत देखा जा रहा है कि देश में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के ड्राइवर एसोसिएशन ने आज यहां पर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत उन्होंने ये मांग की है कि इस काला कानून को वापस लिया जाए, जो कि ये ड्राइवर एसोसिएशन इसे काला कानून बता रहे हैं, काफ़ी सख्त बता रहे हैं। पहले ये सज़ा 2 साल की हुआ करती थी, अब ये बढ़कर 10 साल की सज़ा बन गई है। ऐसे में ड्राइवरों का यहाँ पर सीधे तौर पे देखें तो विरोध दिखाई दे रहा है, जिसका असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। सड़कों में गाड़ियाँ कम चल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसको इंडस्ट्री जो है उसको धक्का लगा है और एक तरह से कहें कि इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित हुई है। अब विरोध सीधे तौर पे पूरे देश में इसका लहर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार क्या इस काला कानून को, जो कि ड्राइवर बता रहे हैं काला कानून है, उसे वापस लेती है या फिर नहीं लेती है? बहरहाल ये तो देखने की बात होगी। सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष से, जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, कुछ उनके समर्थन में उतरता राजकिशोर कुशवाहा से उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं, बातें करते हैं। मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बुंडू अनुमंडल से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी ड्राइवर भाई हैं और हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं जो कानून लागू हुआ है, हम लोग इस कानून से सहमत नहीं हैं और प्लस हम लोग उतना उसका कानून, जैसे ड्राइवर तो हम लोग गलती कोई नहीं करता है और प्लस ऐसा है कि छोटा बड़ा सब ड्राइवर है और हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जब तक ये कानून आपस नहीं आता तो हम रोड पर पड़े रहेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे और गाड़ी चला के हम लोग कहाँ पाएंगे 7 लाख रुपया, कहाँ कौन जाएगा 10 साल के लिए जेल? और गलती करेगा दूसरा को यार भुगतान क्यों ड्राइवर भोगेगा? हम इसी का विरोध करने के लिए हम लोग रोड पे जितना है ड्राइवर लोग हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन में रहेंगे और सरकार से हम लोग आवेदन सौंप रहे हैं ये चीज़ कि आपस लिया जाए और हम लोग को जैसे कि न्याय मिलना चाहिए। ड्राइवर संघ के आप लोग बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के यहाँ पहुँचे हैं कि दूसरे जगह के? नहीं, हम लोग बुंडू अनुमंडल के ही हैं। किनको आवेदन सौंपे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग अभी तो CO साहब को, SDO साहब को सौंपे हुए हैं और DC के नाम से, और हम आगे भी हम लोग किसी का सौंपेंगे हैं, DSP साहब को और थाना अनुमंडल को सौंपेंगे ताकि हम लोग कानून में क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कानून में यही दिक्कत है जैसे कि आज हम लोग 6-7 करोड़ हम लोग ड्राइवर हैं, उससे ज़्यादा ही है, तो आज छोटा मोटा ड्राइवर गलती करता है और कारण हेवी व्हीकल गाड़ी को भुगतान देना पड़ता है। और गलती ये चीज़ नहीं देखता, कोई शराब पी के चला रहा है कि कोई क्या कर रहा है उसको तो नहीं देख रहा है। कानून एक ही ड्राइवर के व्हीकल गाड़ी मार दिया, उसको जुर्माना लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर जाँच तो नहीं हुआ कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है। तो आज हम इसके लिए हम लोग रोड पे आए हैं कि कोई गलती दूसरा और करेगा, कोई छोटा गाड़ी वाला पी के चलाता है और बड़ा गाड़ी का नाम होता है बदनाम कि बड़ा गाड़ी मार दिया,
आज मान के चलिए कोई देखिए रोड क्रॉस कर रहा है, कोई रोड में घुस जा रहा है, कोई बाइक लेके घुस जा रहा है, तो इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? बड़ा गाड़ी है तो उसको पैसा भरा दिया जाए। वैसा थोड़ा ना होता है कि कानून सबके लिए माने सरकार है तो कुछ भी कानून लागू कर देगा कि ड्राइवर अब रोड पे आ जाए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। क्या लगा उसके पास पैसा नहीं है तो अगर यदि किसी तरह मानता है उसका गलती हो गया तो ड्राइवर कहाँ जाएगा, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? अच्छा, कानून आपस नहीं हुआ तो क्या रहेगा आप लोग? हम लोग रोड पर गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्यों जाएंगे? हम लोग कि मान लीजिए किसी भी प्रकार का दुर्घटना अगर होता है तो ड्राइवर को रुक के पेशेंट को पहुंचाना है, जो जिंदा है तो ठीक है हम लोग पहुंचाएंगे, वो भी करेंगे। और यदि हम लोग को कोई मारता है, जान लेता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कानून को लेकर क्या दिक्कत है आप लोग को? कानून को लेकर दिक्कत नहीं है, हम लोग को ये विश्वास दिलाया जाए कि हाँ ड्राइवर के साथ नाइंसाफी ना होगा, उसको ना मारे। अच्छा, अनुमंडल क्यों पहुंचे आप सभी ड्राइवर बंधु? हम लोग यहाँ ज्ञापन देने सौंपे हैं कि कल भाई इसके विरोध में हम लोग चक्का जाम करेंगे टोल प्लाजा में। कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, लेकिन कानून को लेकर दिक्कत ही है। इसका भी तो गारंटी मिलना चाहिए कि ड्राइवर को कोई मारता है तो उसका भुगतान कौन होगा? उसका भी कानून बनना चाहिए। उसका भी बनना चाहिए। और ड्राइवर के पास अगर 7 लाख 10 लाख होता तो गाड़ी चलाता, कोई बाहर जाएगा? कोई तो जाएगा नहीं, 10 साल जेल होगा। नहीं तो ये कानून एक हिसाब से सही ना है कि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है। ये भी मैंने देखा यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ट्रेलर भाग गया, तो ये कानून रहेगा तो ड्राइवर में थोड़ा ठीक है, इंसानियत बचा रहेगा। ठीक है, अच्छा है, लेकिन यदि ड्राइवर को उसके बाद कोई मारता है तो इसका गारंटी कौन लेगा? फिर ड्राइवर का परिवार का गारंटी कौन लेगा? क्या नाम हुआ आपका? विष्णु रविदास। इनके जायज मांगों को समर्थन करने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। और जो काला कानून अभी आया है कि अगर एक्सीडेंट हिट एंड रन में होता है और अगर ड्राइवर भागता है तो 7 लाख रुपये जुर्माना, 10 साल सज़ा, ये नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि गलती लोग का ही रहता है, हो सकता है अगला का गलती है। अगर ये लोग उठाने के लिए रुक जाता है तो ये पब्लिक उस समय समझती नहीं, भीड़ समझता नहीं कि क्या है क्या नहीं, भीड़ उग्र होकर इन लोग के ऊपर हमला कर देगा, जिससे इन लोग का जान मान का भी क्षति हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून वापस। ऐसा जान के कोई एक्सीडेंट करता है ऐसी बात नहीं है। अब देख रहे हैं पूरा देश में भी आंदोलन चल रहा है, उसी के आलोक में लोग कल चक्का जाम 7 बजे से करेंगे टोल प्लाजा में कह के आवेदन देने हैं। तो मैं भी इन लोग के साथ इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपके नज़र में क्या सही लगता है कि एक्सीडेंट करके भागना? एक्सीडेंट करके भागना तो सही नहीं है, लेकिन अगर ये लोग नहीं भागता है तो पब्लिक उस समय भीड़ रहती है, भीड़ किसी का सुनती नहीं है, उस समय जान मार देगी। इन लोग का भी जान माल का जो अगर कुछ क्षति होता है तो उसका सिक्योरिटी कौन करेगा? इनका जान माल का क्षति होता है तो उसका जवाबदेही कौन लेगा? यही सब बात है। इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, इसमें पहले और शोध हो, उसके बाद इस कानून को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो वापस किया जाए।